शहर में दिलजीत के शो पर हिंदू संगठन भारी पड़ गया। हिंदू संगठन ने दिलजीत के शो में शराब और नॉनवेज परोसने पर आपत्ति लेने के साथ ही इस कॉन्सर्ट को इंदौर की संस्कृति बिगाड़ने वाला बताया था, जिसके चलते कॉन्सर्ट ग्राउंड पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सुबह से लेकर रात तक डटे रहे और कॉन्सर्ट ग्राउंड का जायजा लेते रहे। यही पुलिस और प्रशासन के सामने विरोध करके अनुमति ना देने की मांग के चलते पुलिस और प्रशासन की भी सख्त निगरानी कॉन्सर्ट पर बनी रही, जिससे यहां पर पूरा कार्यक्रम नियम के अनुरूप कराया गया। यही पुलिस की छावनी बन चुके कॉन्सर्ट में आने वाले युवाओं की हुड़दंग पर भी लगाम लग गई। इस तरह से इंदौर शहर में शो का विरोध होने पर दिलजीत दोसांझ ने अपनी पीड़ा को बयां करने के लिए राहत इंदौरी के शब्दों का प्रयोग किया और शायराना अंदाज में कहा कि मेरे हुजूर मैं नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम ही हम पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो। हुजरा समझते हैं, जो फकीरों की झोपड़ी होती है, वो मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पे रख दो, साहब अब कहां ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल, साहब अब कहां ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। दिलजीत के शो में खुले में शराब पीने को लेकर पूरी एहतियात बरती गई। यहां बने लाउंज में ही शराब पीने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही शराब कंपनियों के स्टॉल भी पुलिस ने शो शुरू होने के पहले ही हटवा दिए थे। दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट के दौरान मीडिया को भी आड़े हाथ ले लिया। यहीं दिलजीत दोसांझ इस कॉन्सर्ट के दौरान कुछ नाराज भी नजर आए। तो मीडिया वालों जितने इल्जाम मेरे पे लगाने लगा लो जोर से, ना तो मेरे को कोई बदनामी का भय है, कोई टेंशन नहीं है मुझे। यह बात उन्होंने कॉन्सर्ट शुरू होने पर अपने दर्शकों से कहने के बाद अपनी आवाज के जादू से धमाल मचाया। दिलजीत दोसांझ ने इंदौर में अपने शानदार परफॉर्मेंस की शुरुआत फैंस से जय श्री महाकाल का जय घोष लगवा कर की। इंदौर वालों हाथ ऊपर करो दोनों और मेरे साथ बोलिएगा जय श्री महाकाल। इसके बाद दिलजीत ने स्टेज से अपने शो की टिकटॉक की हो रही कालाबाजारी पर कहा, काफी वक्त से हमारे देश में मेरे खिलाफ एक चर्चा चल रही है कि टिकटें ब्लैक हो रही हैं। दिलजीत के शो की टिकट ब्लैक हो रही है तो भाई इसमें मेरी क्या गलती? अगर कोई 10 रुपए का टिकट लेकर उसे 100 रुपए में बेचता हो तो इसमें कलाकार का क्या दोष? जितने इल्जाम मुझ पर लगाने हैं लगा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मुझे बदनामी का डर है ना कोई टेंशन है। ये सब तब से शुरू हुआ है जब से भारत में सिनेमा आया है। इसके बाद उन्होंने राहत इंदौरी के शहर इंदौर में किया गया ये कार्यक्रम उन्हें समर्पित किया। मेरे साथ बोलिएगा जय श्री महाकाल। बहुत देर से हमारे देश में मेरे खिलाफ चल रहा है कि टिकटें ब्लैक हो रही हैं, दिलजीत की टिकटें ब्लैक हो रही हैं। तो भाई मेरा कसूर थोड़ी है टिकटें ब्लैक हो रही हैं, नहीं? अगर पाजी आप 10 रुपए की टिकट ले लो और उसमें 100 की बेच दो तो कलाकार का क्या कसूर है? मेरे को राहत इंदौरी जी का शेर याद आ गया है, कहे तो सुनाऊं? उनका शहर है ये प्रोग्राम आज राहत इंदौरी जी के नाम। इसके बाद उन्होंने अपने गानों से पूरे कॉन्सर्ट में धमाल मचा दिया। यहीं युवाओं ने भी अपनी हद में रहकर ही मस्ती की। शो के दौरान हजारों दर्शकों गानों पर झूमते हुए नजर आए। यहाँ शो के दौरान भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ग्राउंड में मौजूद रहे। हिंदू संगठन से पुलिस प्रशासन ने कहा था कि पूरे शो नियम के अनुसार ही होगा, तो पुलिस प्रशासन ने भी सख्त सुरक्षा के बीच शो को पूरा कराया। यहीं तय समय सीमा पर ही शो बंद कर दिया गया। इसके बाद हिंदू संगठन यहां से रवाना हुआ। इसके बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारी ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देकर अपने विरोध की इतिश्री की। लेकिन एक बात इस शो आयोजन से सामने आ गई कि अब इंदौर की संस्कृति पर आधुनिकता हावी हो चुकी है और इंदौरी संस्कृति की चिंता अब सिर्फ हिंदू संगठनों के भरोसे ही बची है। पुलिस और प्रशासन भी हिंदू संगठन के भारी विरोध के बाद मैदान में उतरे। यदि हिंदू संगठन कार्यक्रम का विरोध नहीं करते तो पुलिस और प्रशासन ने भी शो को आयोजकों की मर्जी के अनुरूप ही करने की छूट दे रखी थी।
मेहनत जो है आप लोगों के जो प्रयास है वही सफल हुए हैं। प्रशासन को झुकना पड़ा है, हमारी जो सही मांगे हैं वो माननी पड़ी है और आगे से भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में प्रशासन यह ध्यान रखेगा, ऐसा आश्वासन मिला है। जय जय। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।